हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा। हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें 12 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस चैनल के स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से रिलेटेड 12 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसको आप तैयार करिए। आज इसका 13th पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग 3 टॉपिक। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। दूसरा पढ़ना है मिरर फार्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए। और तीसरा, मिरर फार्मूला जान तो गए, लेकिन इसको लगाने के लिए कुछ हम लोग सीखेंगे, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी सीखना है। तो ये 3 टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट हेडिंग, पहले आज की हम लोग हेडिंग लिखते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध। ये बड़ा छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट आता है, r इक्वल टू एफ, सॉरी, f इक्वल टू r/2 या r इक्वल टू 2f। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन ये बिटवीन लिखे हैं, बिटवीन फोकल लेंथ, कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग? एफ से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल या आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें संबंध क्या है, ये हम लोग सीखना है। ये हेडिंग बनाइएगा। तो इसका रिजल्ट जो आता है, डेरिवेशन नहीं करना है हम लोगों को। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, खाली इसका रिजल्ट आप जानते रहिए, फार्मूला आप जानते रहिए। क्या है भाई कि r इज इक्वल टू, ये हम लोग लिखते हैं 2f, या f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, r/2। ये छोटा सा नन्हा सा रिजल्ट है। हेडिंग इतनी बड़ी है और रिजल्ट इतना छोटा। ये फार्मूला r इक्वल टू 2f कहिए, या आप कह दीजिए f इक्वल टू r/2, यानी कि फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ किया जाए, आधा किया जाए, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। नोट करिए, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लेंस, सॉरी, मिरर फार्मूला। ये नोट हो गया होगा, इसको मिटा दीजिए। अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है आपका मिरर फार्मूला। डेरिवेशन, फिर से डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप खाली फार्मूला को याद करिए, उससे रिलेटेड जो टर्म है उसको समझिए अच्छे से, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर चिन्ह परिपाटी सीखना जरूरी है। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग मिरर फार्मूला, यानी कि दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला। अच्छा, मिरर फार्मूला कहा गया तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉनकेव के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है, प्लेन के लिए, सभी के लिए, चाहे जो मिरर हो उसके लिए ही फार्मूला यूज करेंगे।
फार्मूला क्या है, ये आपका है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये बोला जाता है मिरर फार्मूला। या कभी काल किताब में ऐसे पूछ लेता है या कहीं सवाल ऐसे पूछ लेता है कि यू वी एफ में संबंध बताइए, तो संबंध माने वही मिरर फार्मूला की बात आपसे की जा रही है। इसमें मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। फार्मूला तो हम लोग रट लिए हैं, मतलब इसमें सभी टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है। यफ यफ हम लोग जानते हैं, यफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस दूरी मतलब, फोकस दूरी का मतलब ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस दूरी। यफ हो गया। यू को हम लोग कहते हैं वस्तु की स्थिति। यू को क्या नाम देंगे, वस्तु की स्थिति। ज्यादा करके आपको सवाल वाल में यही टर्मिनोलॉजी मिलेगा, वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, माने किसको बताना है, यू को निकालना है। या इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वस्तु की दर्पण से दूरी या वस्तु की ध्रुव से दूरी। यू को और आप कैसे बताएंगे भाई, वस्तु की दर्पण, चाहे दर्पण कहा जाए चाहे ध्रुव कहा जाए, बात एक ही है, से दूरी। वस्तु की कहां से दूरी लेनी है, दर्पण से दूरी लेंगे, तो वही आपका कैसे डिनोट किया जाएगा, यू से डिनोट किया जाएगा। ये पूरा दिख रहा है भाई, ठीक है। और v को हम लोग कहेंगे, यहां लिख रहे हैं v है इसमें, इसको भी आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कह दीजिए। ज्यादा करके सवाल यही पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि किसकी बात हो रही है, v की बात हो रही है, प्रतिबिंब की स्थिति। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब दर्पण से प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है, यानी कि दर्पण या ध्रुव कहा जाए से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हो गया आपका मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहां f को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, u को वस्तु की स्थिति, सवाल में वस्तु की स्थिति पूछा जाए या दर्पण से वस्तु की दूरी, तो आप किसको फाइंड करेंगे, किसको निकालेंगे, आप u का मान निकालेंगे। अगला v को शब्द में बोला जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, या हम लोग कहेंगे दर्पण से चाहे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये है आपका मिरर फार्मूला, इसको नोट करिए। अब इस मिरर फार्मूले को यूज करने के लिए हम लोग चिन्ह देखेंगे, यू वी एफ, ये कब धनात्मक लेना है कब ऋणात्मक लेना है, जिसको हम लोग चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं, साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो इसको आप नोट करिए। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करें साइन कन्वेंशन के बारे में। नोट हो गया होगा, इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाते हैं चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है क्या, पहले इसको हम लोग सीखते हैं, फिर लिखा जाएगा बाद में। मान लीजिए यही आपका अवतल दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु रखा गया और वस्तु से एक हम लोग आपतित किरण ले लें, और वस्तु की दूरी को अभी हम लोग सीखे हैं कैसे दिखाते हैं, यू से।
सभी दूरियों को आप मेजर करेंगे कहां से? पोल से। ये कसम खाने वाली बात है, ऐसे समझिए कि माने जब भी आप मेजरमेंट लेंगे, कहां से मेजरमेंट लेंगे? एक किनारा आप पी पर फिक्स करेंगे, ध्रुव पर फिक्स करेंगे, और दूसरा जहां तक आपको मेजर करना है वहां तक लेके जाइए। तो सभी दूरी को आप कहां से मेजर करेंगे? पोल से, यानी कि ध्रुव से। अब 3 पॉइंट है कि आपतित किरण की दिशा में जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना है, और उसके विपरीत दिशा में जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसको निगेटिव लेना है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई नाप रहे हैं आप उसको पॉजिटिव लीजिए, और मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई जो माप रहे हैं वो आपका निगेटिव लेना है। 4 पॉइंट हो गया। देखिए क्या कहा गया। पहली बात तो सबको आप कहां से मेजर करेंगे? सभी डिस्टेंस जब भी आपको मेजरमेंट लेना है तो आप कहां से मेजर करेंगे? पोल से, यानी कि ध्रुव से मेजर करेंगे। लीजिए, ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से दिखाते हैं, और यू का साइन हम लोग चिन्ह चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये हो गया आपतित किरण, और अब हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो एक किनारा कहां रखना है? ध्रुव पर, ये रखा गया, और ये हम लोग फीता को फैला रहे हैं, मेजरमेंट इंची टेप को लेकर माप रहे हैं। ये मेजरमेंट लेने के लिए हमारा हाथ देखिए, आपतित किरण इधर गई है, हमारा हाथ इसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, और अपोजिट जा रहा है यानी कि यू का साइन यहां पर क्या लेना है? निगेटिव। अपोजिट के लिए, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आप साइन लेंगे निगेटिव। बात क्लियर है? दूसरा, मान लीजिए यहां कहीं इसका इमेज बन रहा है, यहां बन जा रहा है, ये यहां कहीं, ये आई हो। अच्छा, आई के डिस्टेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं? वी से। प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे दिखाया जाता है? वी से। वी का मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं और इसका साइन देखना चाह रहे हैं। तो मेजरमेंट लेने का तरीका, पहले आप पोल से मेजर करिए, एक किनारा पोल पर, दूसरा आप ये आई तक फैलाइए इंची टेप फीता जिससे भी मेजर कर रहे हैं स्केल, ये आपका आई तक आ गया। अब ये मेजरमेंट ले रहे हैं, जरा आपतित किरण देखिए इधर, और हमारा मेजरमेंट लेने का तरीका यानी कि हाथ आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यानी कि V जो होगा यहां पर क्या मिलेगा? निगेटिव। अगला, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहीं कहीं पड़ेगा, ये मान लिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग R कहते हैं। R क्या होगा इसको जरा चेक करें हम लोग। फिर से वही तरीका, पोल पर एक किनारा रखिए, दूसरा आप ये C तक लेके जाइए, यहीं तक मेजरमेंट लेना है, तो ये R आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी कि R भी यहां क्या मिला? निगेटिव मिला। और फोकल लेंथ, फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ क्या मिलेगा यहां पर, इसको चेक करिए, तो ये फिर से आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये मिल जाएगा आपका निगेटिव। फोकल लेंथ भी क्या मिला? निगेटिव मिला। अगला, कभी काल इसमें जब हम लोग छठवां केस पढ़े थे, इमेज आपका बना था इस तरफ, यानी कि दर्पण के पीछे इधर बना था। तो अगर इधर इमेज बन गया तब क्या होगा भाई साइन इसका V का? तो चेक करिए, अब हम लोग ये P से मेजर करना है, यहाँ एक किनारा रखे इंची टेप का या स्केल का, और दूसरा एंड इधर फैला दे रहे हैं ये आपका। तो ये इस बार आपतित किरण इधर चल रही है, हमारा हाथ भी इधर चल रहा है, यानी कि आपतित किरण के दिशा में मेजरमेंट ले रहे हैं, और आपतित किरण के दिशा में मेजरमेंट लेंगे तो इस बार V क्या मिल जाएगा? V मिल जाएगा पॉजिटिव। माने एकदम सिंपल सी फंडा है क्या, आपतित किरण के दिशा में मेजरमेंट लेंगे तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में लेंगे तो नेगेटिव। और मुख्य अक्ष के ऊपर जैसे यही लंबाई हमको नापना है, तो ये लंबाई जो भी आएगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लिया जाए क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर पड़ रहा है। और मान लीजिए यहां कहीं ये इमेज बन जा रहा है, ये मान लीजिए कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये मेजरमेंट लेंगे तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे पड़ रहा है। बात क्लियर है? तो लीजिए, साइन कन्वेंशन पहले हम लोग लिख ले रहे हैं, फिर बाकी कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको आप ऐसे यूज करिए। देखिए भाई, जो बात आपको समझा रहे थे वो लिख दिया गया कि सभी दूरी को आप हमेशा और हमेशा कहां से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से, यानी कि P से मेजरमेंट लेना है।
इनिशिएट कहां से करना है, स्केल का एक किनारा हमेशा और हमेशा P पर रखना है, अब बाकी जहां तक मेजर करना है दूसरा किनारा वहां तक लिख जाइए। सभी दूरी को हम लोग ध्रुव से मापेंगे। आपतित किरण की दिशा में, जिधर आपतित किरण चल रही है उसी दिशा में, आपतित किरण इधर जा रहे, इधर ही मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उस समय आप उसका चिन्ह क्या लेंगे, उसका चिन्ह लेंगे धनात्मक। और विपरीत दिशा में, यानी कि आपतित किरण अगर इधर और आप उसके विपरीत चल रहे हैं तो उस समय चिन्ह क्या लेंगे, उसका ऋणात्मक लीजिए। और अगला तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी मेजरमेंट लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई जो भी मापेंगे आप, उसको आप क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई जो पड़ेगी उसको आप मेजर कर रहे हैं तो उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लीजिए। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए, ये साइन कन्वेंशन है और इसी का निचोड़, कंक्लूजन आपको अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप जरा नोट करिए। लीजिए, साइन कन्वेंशन अगर आप नियम याद है उसको लगा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ये जो हम लोग अब ये बात लिखने चल रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ये आप जरूर याद रखिए, ये बात आप जरूर याद रखिए। ये आप याद रखेंगे तो सवाल आपका एक भी कभी गलत ही नहीं होगा। साइन कन्वेंशन अगर आप अच्छे से नहीं सीख पाए हैं तो सवाल आपका गलत होने की संभावना ज्यादा है। साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कहेंगे अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए अगर क्वेश्चन में कहीं अवतल दर्पण कह दिया गया तो उस समय आप U को निगेटिव लीजिए माइनस चिन्ह के साथ। ये क्या लिखा गया है, निगेटिव, यानी कि माइनस चिन्ह के साथ U का मान लिया जाएगा। F को भी आप निगेटिव लीजिए, अगर अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा और हमेशा निगेटिव होगी, U हमेशा निगेटिव होगा। और F निगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, यानी कि R भी क्या होगा, निगेटिव। ये U F R निगेटिव होगा। अब बात करें हम लोग V की, तो V दोनों हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम लोग जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना रहे थे तो इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बना था, यानी कि दर्पण के पीछे, और वास्तविक 5 केस में वास्तविक बना था। तो वास्तविक के लिए हम लोग V निगेटिव लेंगे और आभासी के लिए पॉजिटिव, यानी कि V निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और निगेटिव होने का मतलब उस समय इसकी प्रकृति जो है ये कैसी है, प्रतिबिंब की वास्तविक, इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक। और वास्तविक होगा तो ये आपको बताए थे कि ये कैसा होगा, उल्टा होगा, इसका ओरिएंटेशन अब विन्यास क्या होगा, उल्टा। अगर सवाल में कहीं कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है या उल्टा प्रतिबिंब है, उस समय आप V क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ऐसे भी एरो कर दे रहे हैं। या V निगेटिव मिला तो आप कह देंगे कि वास्तविक व उल्टा, दोनों बात सही है। अगर V निगेटिव आया, आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, V माइनस में आ गया, तो उस समय आप कहेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो है प्रतिबिंब का, वो आपका कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। और मान लीजिए सवाल में V को दिया जा रहा है, V प्रोवाइड कर रहा है और वहां कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उस समय V का चिन्ह आप क्या लेंगे, नेगेटिव। देखिए यहां डबल हेडेड कर दिए, दोनों तरफ एरो लगा दिए। अगला पॉजिटिव है, तब इस समय प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो होगी आपकी आभासी। कैसी होगी, आभासी। और आभासी आपको बताए थे कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी व सीधा। अगर V कैलकुलेट किए, V का मान पॉजिटिव आया तो कैसा, आभासी। सवाल में दिया जा रहा है, कह रहा है आभासी प्रतिबिंब है, तो V आप क्या लेंगे, V आप लेंगे पॉजिटिव, डबल हेडेड एरो कर दिए। तो ये अवतल दर्पण के लिए पीछे जो साइन कन्वेंशन बताया गया वो याद है तो उससे आप ये चीज निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी को आप रट लीजिए या इसी को आप समझ लीजिए कि U निगेटिव होगा, F निगेटिव होगा, R निगेटिव होगा, V पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब, जब आभासी प्रतिबिंब हो, या आभासी है तो V पॉजिटिव। निगेटिव कब, जब वास्तविक प्रतिबिंब है, या वास्तविक है तो निगेटिव होगा।
यानी कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनता है, तो V पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? इसको आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार हम आपको कर रहे हैं। अगला उत्तल दर्पण के लिए, अगर उत्तल दर्पण होगा तब तो उस समय आप U को निगेटिव ही लीजिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा U क्या होगा? निगेटिव। हमेशा U क्या होगा? निगेटिव, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। V अवतल में हम लोग देखे थे कि वस्तु को चाहे जहां रखिए, हमेशा प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे ही बनता है, यानी कि आभासी बनता है। और आभासी के लिए हम लोग साइन इसका क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, ये बात याद रखिएगा। और आभासी है तो V क्या होगा? पॉजिटिव, या उल्टा भी सही है कि V पॉजिटिव है तो इसका मतलब आभासी, आभासी व सीधा, ये डबल हेडेड, पॉजिटिव आभासी, आभासी पॉजिटिव। और F की बात करें तो F भी इसका पॉजिटिव होगा, और R की बात करें तो R भी इसका पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। अब हम लोगों को मिरर फार्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहां तक आप तैयार करिए। देखिए, वीडियो में केवल और केवल आपको सॉलिड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, केवल आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें की जा रही हैं, कोई फालतू बकवास नहीं। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई फालतू की बकवास नहीं की जा रही है, केवल और केवल आपसे आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक दिए जा रहे हैं। आप इसको तैयार करिए, 100% तैयार करिए। जितना बढ़िया तैयारी करेंगे, आपका रिवीजन जितना बढ़िया होगा, जितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे, उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट रहेगा। तो इसको आप तैयार करिए। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।